तो देखो करंट किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या है, करंट लॉ ना, उसको जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। तो उसने क्या बोला है कि एक पॉइंट पे जो करंट आ रहा है इक्वल टू जो जा रहा है ना उसके बराबर होगा। जिसका समझी वो क्या बोल रहे हैं, देखो ये तीनों करंट आ रहा है ना, I4 I3 I1, तो ये इक्वल टू I5 इक्वल टू I6 के बराबर होगा। ये दोनों जा रहा है ना और ये तीनों आ रहा है, देखो यहाँ पे लिखा तो कमिंग इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग के बराबर होगा। ठीक है, इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल है वो देख लो फिर लिखना। देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, ये I2 है, I2 का वैल्यू दिया है 3 एम्पियर। ठीक है, I1 करंट आ रहा है उसका वैल्यू दिया है 17 एम्पियर। करंट का यूनिट एम्पियर होता है A, ठीक है ना, O पॉइंट से आ रहा है। ठीक है, ये B पॉइंट पे एक करंट जा रहा है यहाँ से, तो I1 इक्वल टू I2 आएगा और यहाँ से एक और I3 जा रहा है, मतलब I1 इक्वल टू I2 प्लस I3 आएगा। तो I3 का वैल्यू नहीं दिया, तो इस पॉइंट पे एट पॉइंट A तो ये तुम्हारा जंक्शन हो गया ना। तो इनकमिंग क्या है I1, आउटगोइंग क्या है I2 एंड I3। तो I1 का वैल्यू कितना है 17, I2 का वैल्यू क्या है 3, I3 का वैल्यू क्या है कैलकुलेट करना है। तो I3 इज इक्वल टू 17 माइनस 3, ये है 14 एम्पियर। ठीक है, अभी देखो यही I3 पॉइंट C पे पहुंचता है और यहाँ पे R4 2 एम्पियर में कन्वर्ट होता है और एक I5 में। तो एट C क्या मिलेगा, एट C I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5 ना, तो I3 इक्वल टू I4 प्लस I5। तो I3 का वैल्यू कितना है 14, तो यहाँ पे डाल दो 14। I4 का वैल्यू पता है 2 तो I5 आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा 14 माइनस 2 12 एम्पियर। ये समझा, ठीक है ना। तो अभी देखो यहाँ पे I5 है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम नहीं दिया, I6 और I7, तो I7 का वैल्यू 9 एम्पियर है। तो देखो ये पॉइंट पे ये आ रहा है और ये जहाँ इस पॉइंट से जा रहा है, ये मान लो D ले लेता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ ना I5 इज इक्वल टू I6 प्लस I7 बराबर है। तो I5 का वैल्यू कितना है जी 12, I6 का वैल्यू नहीं पता, निकाल देंगे, I7 का वैल्यू 9, तो 12 माइनस 9 कितना होता है बताओ 3 ना, तो I6 का वैल्यू 3 एम्पियर आ गया। बराबर है क्या, माइनस बराबर क्या हो, चलो लिख लो। नेक्स्ट लॉ है किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बोलते हैं उसको, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, इसमें क्या बोलता है कि सम ऑफ करंट एंड पोटेंशियल जो है इक्वल टू 0 होता है। इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं, द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होता है, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज ना। प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब वही ईएमएफ को ही बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को ही बोलते हैं। ठीक है, उसको शॉर्ट फॉर्म में ईएमएफ भी बोलते हैं। इन अ क्लोज लूप इज जीरो, ठीक है। स्टेटमेंट क्या होगा, समेशन ऑफ आई आर प्लस समेशन ऑफ ई इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये लिख लो, फिर इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करता है, ये समझेंगे। तो ध्यान से सुनो भी लिखो। ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है ना, ये मैं अप्लाई करके बता रहा हूँ, एक बार सीख लो
फिर ये तेरा नीट जेई सब में आता है, आगे भी आएगा 11th-12th में, ठीक है, जब तक जिंदा है, काम भी आएगा रियल लाइफ में ये सब में, ठीक है। तो एक बार सीख लो, ध्यान से देखो, लिखो मत कुछ भी। देखो पहले रेजिस्टेंस में ड्रॉ करता हूँ, ये सिंबल है रेजिस्टेंस का, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, नीचे तीसरा रेजिस्टेंस है, ठीक है। साइड में वोल्टेज गया प्लस माइनस, यहाँ पे एक और वोल्टेज कनेक्ट किया है, ठीक है। तो इसका नाम रेजिस्टेंस का R1 रखा है, इसका R2 है, वैल्यू अलग अलग हो सकता है इसलिए नाम अलग अलग डाला, ठीक है। यहाँ से करंट I1 जा रहा है, ये पॉइंट का नाम है B, ये R2 है, इसमें करंट उल्टे डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये ऐसे जा रहा है, इसमें ऐसे आ रहा है, ठीक है। ये नाम पहले लिख देता हूँ, A B C D F, ये G, ये वोल्टेज का नाम है E1, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है I3, इसका नाम है R5, ये है E2 प्लस माइनस, ठीक है। पूरा नाम बता दिया। इसका नाम है R4, इसमें करंट जा रहा है I2 एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये I1 है, क्लॉकवाइज जा रहा है। यहाँ तो क्लियर ना, सब क्लियर है, नाम हम नोट कर दिया हूँ। अभी ध्यान से देखना, इसमें कितने लूप्स बन रहे हैं, 2 लूप, एक ये वाला लूप, एक ये लूप। अगर इसका डायरेक्शन में ऐसे लूप, ठीक है, क्लॉकवाइज, तो ऐसे नोट करने का प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ क्लियर है। तो लूप का नाम लिखूंगा, कंसीडर लूप ABFGA, ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखा, ABFGA, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे एंड करना, समझा ना, तब क्लोज सर्किट बोलते हैं उसको। तो लिखो ABFGA इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, याद क्लियर है। अभी देखना, अभी ध्यान से सुनो, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ ऐसे जाना, तो ऐसे जा रहा हूँ ना, ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, बराबर। तो जो इंड होगा ना उसका डायरेक्शन ले लेगा, यहाँ पे माइनस में इंड हो रहा है तो माइनस साइन लेंगे, और वोल्टेज क्या होता है I इंटू R1, तो I1 R1 आएगा। ये समझा कैसे लिखा, ये वाला साइन R1 इंटू I1, समझा। फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इंड क्या हो रहा है माइनस साइन से, तो R5 इंटू R3, I3 इंटू I5, समझा। ये दोनों का प्रोडक्ट लिखने का। फिर इधर आया तो प्लस माइनस पे इंड हो रहा है, तो माइनस I1 इंटू इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, ये है R3, तो ले लो R3, ये समझा। और यहाँ पे वोल्टेज पे कितना इंड हो रहा है, ये माइनस है, ये प्लस, प्लस पे इंड हो रहा है ना, तो प्लस E1 इज इक्वल टू 0। तो देखो किरचॉफ सेकंड लॉ वही लिखा है, अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस लिखा। एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन अ क्लोज लूप इज 0, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0, बराबर लिखा हूं, याद क्लियर है। तो यहां से E1 इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, सबको राइट में ले लूंगा तो सब माइनस है तो सब प्लस हो जाएगा, तो I1 R1 प्लस I3 I5 प्लस I1 R3, ये क्या मिल गया तुम्हारा E1, समझा, याद क्लियर है। उसी तरह से सेकंड लूप लेंगे, सेकंड लूप में बुक में जो डायरेक्शन दिया मैं वो ले लेता हूँ, ये वाला। इस बार क्या लिया, ये एंटी क्लॉकवाइज लिया, ठीक है। तो ये लूप का नाम लिखो, यहाँ पे लिखो, ये क्लियर दिखेगा यहाँ पे, कंसीडर लूप, नाम बताओ कहां से स्टार्ट करेंगे, बी से, तो BCDFB। तो अभी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो उल्टा नाम भी लिखता हूँ, ठीक है, ऐसे ही लूप कंप्लीट कर दो ऐसे। तो स्टार्ट कौन से होगा, BFDCB, ऐसे BFDCB, समझा।
तो इसमें क्या लेना है जी, एंटी क्लॉकवाइज, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपको पूछना चाहिए ना कि क्लॉकवाइज क्यों नहीं लिया, वैसे भी ले सकते हो, ठीक है। मैं क्यों लिया, क्योंकि इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है ना करंट का, इसलिए, ताकि इजी पड़ जाएगा, समझा। तो देखो इसमें मल्टीप्लाई करो अभी, तो पहला क्या आएगा R2 इंटू I2, साइन का डालेंगे ऐसे, ऐसे जा रहे हैं ना, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, समझा। तो बताओ माइनस इंटू R2 इंटू I2 माइनस I2 इंटू R2, ठीक है। फिर ये वाला भी करंट लेंगे, तो क्या आएगा ये माइनस I3 R5, माइनस पे इंड हो रहा है I2 इंटू R4 माइनस I2 इंटू R4, ये क्या है प्लस E2 इक्वल टू 0, ये समझा। तो ये हो गया E2 इक्वल टू, निकालो इसमें भी सब माइनस है, तो I2 R2 प्लस I3 R5 प्लस I2 R4, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन मिलता है, फिर वैल्यू डालने का आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये लिखने आ गया, तो हो गया तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट। ये लिख लो, फिर न्यूमेरिकल एक करके बताता हूँ। तो ये देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ, इसी का ध्यान से देखो 9.2, ठीक है। तो अंदर वाला पार्ट पढ़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट डायग्राम बनाओ, सॉल्व करो, ठीक है। तो डायग्राम ऐसा है क्लोज लूप का, रेजिस्टेंस एक ही रेजिस्टेंस है ना, बराबर डायग्राम है। ये 12 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें करंट I1 प्लस I2 जाता है, ये आपका E2 वोल्टेज है, इसका 13 वोल्ट, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम दिया है, ठीक है। ये आपका 7 वोल्ट का बैटरी है, जिसको E1 बोलते हैं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, 1 ओम, 1 ओम, ये समझा क्या नाम है, इधर मत लिख, जैसे देख इसमें से करंट I1 जाता है, ठीक है ना। बैटरी का भी रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसको मैं R1 लिख सकता हूँ, इसको R2 लिख सकता हूँ, समझा। ये तुम्हारा R3 का वैल्यू है। तो नाम है AB CD EF, इसमें डायरेक्शन भी दिया है करंट का, ठीक है। तो पहले किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई कर लेता हूँ। AEFB ये लिया, A के बाद E किधर है, AEFB, ये मतलब ये वाला पूरा बड़ा सर्किट लिया, ये वाला ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, समझा। तो ऐसे जाएंगे, तो ये है तुम्हारा माइनस, ये प्लस होता है ना, ये माइनस है प्लस है, ये प्लस माइनस, समझा। तो अभी अप्लाई करता हूँ, तो लिख लो यहाँ पे अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ्स सेकंड लॉ टू लूप AEFB, ठीक है। तो इसमें अप्लाई करेंगे, इसमें तो प्लस माइनस, तो माइनस इंड हो रहा है, तो -12, करंट कितना है I1 प्लस I2, ये कैसे लिखा समझा, ये रेजिस्टेंस इनटू करंट है ना, माइनस, तो ऐसे गया, फिर इसके अंदर तो जाना ही नहीं, यहाँ से जाना, तो यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, माइनस, तो 1 इंटू I1, इसका रेजिस्टेंस 1 इंटू I1, समझा। अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ऐसे ड्रॉ कर लो, प्लस माइनस, यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लो, ठीक है, उसका वैल्यू 2 ओम। तो और बैटरी का वैल्यू क्या है 7 इज इक्वल टू 0, ये क्लियर है, ठीक है। माइनस है दोनों, तो ये 7 इक्वल टू आ जाएगा, 7 इक्वल टू 12 I1 प्लस I2 प्लस I1, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट है, रौनक समझा, नीचे मत देखो तुम लोग, खाली यहाँ देखो, यहाँ तक क्लियर है, फिर उधर समझेगा, यहाँ समझा। अभी नेक्स्ट लूप लेंगे, नेक्स्ट लूप है CEFD, ये वाला लूप, ये बड़ा लूप लिया, इसके अंदर छोटा वाला, तो इसके अंदर क्या है जी, इसके अंदर है तुम्हारा रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लो,
ऐसा, इसका नाम है CEFDC। तो अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ फॉर द लूप CEFDC। ठीक है, तो इसमें ऐसे जा रहा है, तो ये प्लस माइनस, ये माइनस है प्लस है, तो इसका वैल्यू कितना है 13 वोल्ट, इसका वैल्यू 2, इसका 12। जरूरी नहीं है ड्रॉ करना, मैं तुम्हें समझने के लिए बता रहा हूँ बस। तो इसमें से I1 I2 जाता है, ऊपर में से I2 जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अप्लाई करता हूँ, मैं ऐसे ही जा रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज। तो -12 I1 प्लस I2, ठीक है, ये प्लस माइनस, ये है 2 ना, तो 2 इंटू I2, इसमें से I2 जा रहा है, फिर प्लस 13 वोल्ट इज इक्वल टू 0। ये समझा? तो 13 वोल्ट इज इक्वल टू 12 I1 प्लस I2 प्लस 2 I2। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन होगी। तो दो इक्वेशन से भी करके सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। आंसर निकाल के बताओ, बहुत सिंपल है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 13 इज इक्वल टू, चाहे डायरेक्ट माइनस भी करोगे तो आंसर आ जाएगा। देखो ये 12 और ये कोएफिशिएंट मैच कर रहा है ना, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये कितना है 7 इक्वल टू 12 I1 प्लस I2 प्लस I1 इज इक्वल टू 0। लिखने की जरूरत नहीं, 1। अभी माइनस कर लो, माइनस, तो ये वाला कोएफिशिएंट कैंसिल हो गया, तो 13 माइनस 7 कितना होता है 6 ना, तो 2 में से 1 गया तो 1, तो I1 का वैल्यू 6 एम्पियर डायरेक्ट आ गया। अभी ये 6 का वैल्यू फर्स्ट में डाल दो, आंसर आ गया 7 इक्वल टू 12 प्लस 6 प्लस I2 प्लस 6, तो 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 12, 6 या कितना होता है 72 ना, 72 प्लस 12 I2। समझा? कितना आएगा 1 इज इक्वल टू 72 प्लस 12 I2। तो कर लो कितना आएगा बताओ, I2 का वैल्यू कितना आएगा जी, 1 माइनस 72 डिवाइड बाय 12 ना, नहीं तो पहले लिख लो, ये कितना आएगा -71, Y2 इक्वल टू 71/12। अभी तुम लोग पूछोगे माइनस में कैसे करंट आएगा, क्योंकि उसका डायरेक्शन उल्टा है, जो हम लोग कंज्यूम किए उसके उल्टे डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसलिए। समझा ना? तो कैलकुलेट कर लो, आंसर आ गया। कितना होता है 12/60 बच्ची, 12/60, 6 12 से करना ना, 12 से करो 71 60, तो ये आ जाएगा 1.09 टाइम में 5.9, लगभग ये भी 6 के बराबर ना। चलो लिख लो, पॉइंट पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। नेक्स्ट देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज। रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल चेंज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की क्या जरूरत है जी, इसमें 4 रेजिस्टेंस होता है। पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट बताता हूँ। रेजिस्टेंस जो होता है उसका वैल्यू चेंज हो जाता है टेम्परेचर, स्ट्रेन, ह्यूमिडिटी, डिस्प्लेसमेंट के कारण। तो रेजिस्टेंस मटेरियल changes due to several factors such as temperature, strain, humidity, displacement, और क्या है लिक्विड लेवल। ठीक है, एक्सेट्रा। इसके कारण रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज हो जाता है। ठीक है, देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज पॉसिबल बाय मेजरिंग द रेजिस्टेंस डिपेंडिंग अपॉन द रेजिस्टेंस चेंज। रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज होता है अलग अलग फॉर्म में। देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज इज जनरली यूज्ड टू मेजर द रेजिस्टेंस इन रेंज फ्रॉम 10 ओम to 100 million hundreds ohm.
Wheatstone's bridge is generally used to measure resistance in range from tens to 10 ohm to hundreds of ohm। ठीक है, मतलब 10 ओम से 100 ओम के बीच में अगर रेजिस्टेंस रहेगा तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखो, अभी लिखो। तो देखो, जब ये ऑन हो जाएगा, ठीक है, तो ये जो आई है दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है ना, I1 प्लस I2 में। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, I इक्वल टू सम ऑफ द करंट I1 प्लस I2। याद क्लियर है? ऋषि का ध्यान दें। ये जो करंट है दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ I1 एंड I2, तो सम ऑफ दिस टू करंट इज इक्वल टू I। समझा ना? मतलब ये पॉइंट ए पे ये करंट आ रहा है और ये दोनों जा रहा है। तो मैं बोला था ना कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, बराबर है? तो ये लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है ना? अभी देखो ए बी डी ए ये लूप में, ये प्लस माइनस ले लो, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे लिख लो लूप ए बी डी ए। ठीक है, तो I1 इंटू पी, रेजिस्टेंस का नाम रखा हूँ P, तो माइनस I1 इंटू पी, और यहाँ पे क्या प्लस माइनस, तो माइनस IG इंटू कैपिटल G। ये रेजिस्टेंस G है, इसमें से करंट IG जा रहा है। समझा? इसके थ्रू जो करंट जा रहा है उसका नाम IG रखा हूँ, करंट थ्रू G, गैल्वेनोमीटर नाम है। नाम मेरा नाम मनीष, तुम्हारा देशिका। तो करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर, समझा ना? यहाँ लिखना है तो लिख सकता हूँ, करंट इन गैल्वेनोमीटर। समझा ना? ठीक है, I1 I2 करंट यहाँ तक समझ गया। फिर यहाँ से जाएगा तो क्या मिलेगा इसी में, माइनस I2 इंटू एस इज इक्वल टू 0। इसमें वोल्टेज नहीं, तीन ही रेजिस्टेंस है ना, 1 2 3, तीनों का सम इक्वल टू 0। समझा? तीनों साइन माइनस है, इसमें प्लस है क्या? हाँ, देखो ऐसे क्या ना, इसमें करंट ही ऐसे जा रहा है, तो ऐसे उल्टा गया तो ये माइनस है, और ये उल्टे डायरेक्शन में प्लस, तो ये प्लस होगा। ये समझा प्लस क्यों हुआ? ऐसे जा रहा था, ये माइनस है, करंट भी साथ दे रहा है ना, ये दोनों साथ दे रहा है, तो इसलिए माइनस आया। यहाँ पे प्लस माइनस करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ पे उल्टा है, ये माइनस है और ये उल्टे डायरेक्शन में बोल रहे हैं। मैं डायरेक्शन ऐसे लिया हूँ ना, और ये जा रहा है ऐसे, तो ये प्लस हो जाएगा। ये समझा? अभी देखो नेक्स्ट लूप लेना है, उसको ध्यान से देखो। नेक्स्ट लूप है बी सी डी ए, बी सी डी बी, बी है ना? हाँ, ये वाला सेकंड लूप ये। तो
तो इसमें भी ऐसे जाना जी, ये है आपका प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अभी ऐसे जा रहा हूँ, तो ये ले लो लूप बी सी डी ए बी। तो देखो क्यू में से करंट क्या जा रहा है, आई वन माइनस आई जी ना, तो माइनस आई वन इन माइनस आई जी, इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है क्यू। माइनस साइन कहाँ है, माइनस दिस रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इनटू करंट, ये समझा। ये इंपॉर्टेंट है, प्रूफ इसलिए बता रहा हूँ। प्लस प्लस क्यों लिया, क्योंकि देखो ऐसे आ रहा है, ये माइनस है लेकिन उसका करंट का डायरेक्शन उल्टा है ना, तो ये प्लस होगा। प्लस आई टू प्लस आई जी इंटू आर लेना है ना, इंटू आर, प्लस देखो इसमें करंट ऐसे आ रहा था, मैं उल्टा लिया हूं, तो ये हो जाएगा प्लस आई जी इंटू कैपिटल जी इक्वल टू 0। ये समझा। तो देखो अगर मैं ये बैलेंस सर्किट मान लूंगा, बैलेंस सर्किट मतलब इसका रेशियो बाय दिस, दिस रेशियो बाय दिस, ठीक है, मतलब P बाई एस इज इक्वल टू Q बाई R। तो इसको बैलेंस रेजिस्टर, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। तो जब बैलेंस होगा मतलब रेशियो दोनों का सेम होगा, जैसे इसका 2/3, इसका भी 2/3, समझा। भले वैल्यू अलग हो, मान लो ये 4/6 है और इसका है, मान लो इसको 3 से मल्टीप्लाई तो 6/9 है, तो सिंपल फॉर्म 2/3 आना चाहिए, समझा। इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू 4 है, 6 है, और ये 6 और ये 9 है, ठीक है। लेकिन जब डिवाइड करता हूं तो 2/3 आना चाहिए। ऐसे कंडीशन में IG का वैल्यू 0 होता है, IG इक्वल टू 0 होता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में। तो जहां पे IG दिख रहा है वहां पे 0 डाल दो, तो ये आंसर आ जाता है, ठीक है। लेफ्ट वाला हो गया लिख के, ये वाला ये वो है। तो उसे कंडीशन में क्या होता है, IG का वैल्यू 0, तो डाल दो इक्वेशन में, क्या चेंज हो जाता है बताओ। दो इक्वेशन लिखा था ना, देखो ये इक्वेशन क्या है, माइनस आई वन इंटू पी माइनस आई जी इंटू जी प्लस आई टू इंटू एस इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू 0 हो गया पूरा, तो आई टू एस इज इक्वल टू आई वन पी, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, समझा। अभी इसमें डालो क्या मिलेगा बताओ, ये वाला 0 है, ये 0 है, ये 0 है, तो क्या बचा सिर्फ माइनस आई वन इंटू क्यू प्लस आई टू इंटू आर इक्वल टू 0। तो आई टू आर इक्वल टू आई वन क्यू, ये दो इक्वेशन, ठीक है। अभी क्या करो, 1 को 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन 1/2, तो क्या मिलेगा जी बताओ। तो 1 क्या है तुम्हारा, I2S इज इक्वल टू I1P डिवाइड बाई I2R इज इक्वल टू I1Q, ये समझा। तो I2 से I2 कैंसिल, इससे कैंसिल, तो S बार R इज इक्वल टू P बाई Q। देखो आया रेशियो, S किधर है तुम्हारा, S बाई R टू P बाई, तो इसको अरेंज करना तो कर सकते हो, P बाई S चाहिए ना, तो P इधर है, S नीचे ले लो और इसको इधर ले लो, तो ये P बाई S हो जाएगा और Q बाई R हो जाएगा, आया ना रेशियो। तो इसी को व्हीटस्टोन ब्रिज, ये लिख लो, एग्जाम में आएगा 12th बोर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट है।